ओम गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान। सिया राम जी को नमनो गाऊं हरि गुण गान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रामचरितमानस के प्रबुद्ध श्रोता बंधुओं, रामचरितमानस का पारायण धारावाहिक रूप से 14 जनवरी 2004 से प्रारंभ है और आज 83वां दिवस यानी कि 83 दोहा तक हम आ चुके हैं। 83 84 दोहा तक आज हम आपको बताएंगे। और प्रसंग चल रहा है, देवता सब लोग परेशान हैं। तारकासुर त्रास दे रहा है, परेशान कर रहा है। सारे देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास में आते हैं, ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं कि प्रभु हम बहुत परेशान हैं और चुन चुन करके परेशान कर रहा है, मार रहा है तारक हमको। किसी प्रकार से हम उनके सामने मुँह दिखाने लायक नहीं हैं, सामने नहीं जा पाते, हिम्मत नहीं है हमारी। तब भगवान ब्रह्मा कहते हैं भैया देखो इसका इलाज एक ही है। बोले क्या है कि शंभु शुक्र शंभूत सुत, भगवान शिव का पुत्र ही उसे मार सकता है, ऐसा उसे वरदान प्राप्त है। तो चलो क्या करें, भगवान शिव को ऐसा तैयार करें कि वो विवाह कर लें। तो इसके लिए एक उपाय बताया। फिर उन्होंने देखो ढूंढा, एक उपाय ढूंढा उन्होंने। कौन सा उपाय ढूंढा? बोले चलो कामदेव को साथ ले चलते हैं, कामदेव को भेज दो ताकि वो माया रचे और भगवान शिव का ध्यान भंग कर दे। तब फिर उसके बाद अपन हाथ जोड़ने चल देंगे। इस प्रकार से जब कहा, अब कामदेव के पास में आए सब लोग। कामदेव भी तैयार हो गया। तो क्या क्या था, कामदेव ने क्या कहा, जबकि वो भी देवता है पर वो अपनी बात बड़प्पन के लिए कह रहा, हाँ भाई देखो तदपि करब मैं काज तुम्हारा और श्रुति के परमो धर्म उपकारा। बड़ा बड़ा उपकार होगा भाई, बड़ा धर्म है दूसरों की भलाई करना। इसलिए हे देवताओं मैं आपकी मदद करूँगा। परहित लाभ तजय जो देही। और क्या कहने लगा, देखो ये देवताओं मुझे मालूम है जो दूसरों के काम के लिए अपना शरीर त्यागता है और युगों युगों तक उसकी बड़ाई होती रहती है। संतत संत प्रशंसा ही प्रशंसा होती रहती है, उसकी बड़ाई होती रहती है। संतत यानी लगातार होती रहती है। असे कई चले सबई सिरनाई उस मन धनुष कर सहित सहाई। काय का भैया, उसका बाण काय का है? कामदेव का। बोले वो पुष्प बाण रखता है, पुष्पशर फूलों का बाण लेकर के और चला शंकर जी के ध्यान दिखाने के लिए। अपनी सेना साथ रख ली। चलत महार्य सिदय विचारा शिव विरोध है ध्रुव मरण हम। पक्का है वो तो भाई, सोच लिया था उसने। मारिच ने भी तो ऐसे ही सोच लिया था कि भाई अब मरना ही है तो राम के हाथों से मरेंगे, रावण के हाथ से क्यों मरे। इसने भी सोचा कि भैया देखो देवताओं का काम मैं कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मेरा मरना पक्का है, क्योंकि शिव के सामने जाना है यानी मौत के सामने जाना है। चलत तब अपन प्रभाव विस्तारा और निज बस की न सकल संसारा। अपना जो प्रभाव दिखाया तो भैया देखो प्रभाव काय के लिए दिखा रहा, शंकर जी के लिए दिखा रहा है, पर उसकी चपेट में सांड सांड मरे और बागुड़ की कुर्चन हो। तो ये सारा संसार कुर्चन में आ गया भैया। शंकर जी को तो वो ध्यान भंग करना चाहता, पर सारे संसार में सारा संसार जो है विमोहित हो गया, उसके बस में हो गया। कोप्यो जबई बारीचर केतु। और जो बारीचर यान होता है मछली का चिन्ह है उनका, वो क्या है, झक केतु है। तो जब वो क्रोधित में आ गया तो क्षण में मिटे सकल श्रुति सेतु। कामदेव क्या करता है, कामदेव मर्यादाएं नष्ट कर देता है। जो शास्त्रों के द्वारा मर्यादा निश्चित की गई है कि भाई किस प्रकार से बहन के साथ कैसा प्रभाव व्यवहार करेंगे, माँ के साथ कैसा करेंगे, पत्नी के साथ कैसा, ये सारी एक विधान बता दिया शास्त्रों ने। तो वो कामदेव, जब आदमी अंधा हो जाता ना, काम में अंधा हो जाता, फिर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। क्षण में मिटे सकल श्रुति सेतु। और जो वेदों का जो
और बने हुए थे सेतु, यानी कि पुल बने हुए थे, वेदों ने बना दिए थे कि पुल पर चलना है आपको, तो वो सब रे सबके सब पुल टूट गए, यानी मर्यादा है नष्ट हो गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, सारे ब्रह्मचारी सब कामचारी हो गए, व्यभिचारी हो गए। संयम सारा, धीरज धारा में ज्ञान भी, धीरज गई, ध्यान गया, धर्म गया, ज्ञान गया, सब कुछ हो। सदाचार जप जोग विरागा, अब भैया जपो तपो। अब आदमी कहा है कि जिसका मन लगा हुआ है इधर कामनाओं में फंसा हुआ है जो, और वो फिर क्या राम का नाम लेगा, क्या वो जप करेगा, क्या वो बैराग की बातें करेगा, सब तरफ तुलसीदास जी ने यहाँ तक लिखा है कि बेल जो है वृक्षों से लिपट रही है और आदमी को नहीं सूझ रहा है, सब कुछ सब काम के चेहरे हो गए हैं, सब और सब काम ही काम दिखाई दे रहा है, पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष, बस और उसके अलावा कुछ सुझाई नहीं देगा। सब विभो विवेक कटक सब भागा, और क्या हुआ उस समय, बोले विवेक यानी ज्ञान, ज्ञान का कटक यानी जो सेना है ना, ज्ञान की सेना सारी भाग गई। और जब इसने अपनी सेना को तैयार की कामदेव ने, तो भाग्यो विवेक सहाय सहित सुसवट मंजुग संजुग महिमुरे सदग्रंथ पर्वत कंदरन में जाय जयब। ऐसा लगता है कि सारे जितने सदग्रंथ हैं वे पर्वतों में, पर्वत की गुफा में जाकर छिप गए, इनके काय के मारे, कामदेव के डर के मारे। और होनहार का करतार को रखवार जस खर भर भरा। अब को सब कहते भगवान क्या होगा क्या होगा, अरे क्या हो गया भैया, लोगों के मन कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ज्ञान वैराग संयम नियम सदाचार सब के सब आचरण छूट गए। दुई मात के रतनाथ जय कोई कोप कर तम सरदरा। अब क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा, सारे लोग चिंतित हो गए। और इस प्रकार से, और हे विधाता हमारी रक्षा कौन करेगा, अब ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने खूब करके हाथ में धनुष बाण उठाया। अब वो बार भैया, अरे ऐसा कौन आदमी है भैया जिसके लिए कामदेव ने इतना बड़ा कदम उठाया है। जे सजीव जगह चर चर नारी पुरुष यस नाम ते निज निज मर्जाद तजो भये सकल बस काम। सारा संसार कामी हो गया, काम ही काम दिखाई देने लगा, सब वासना में डूब गए पूरी तरह से। ये इतने कितनी देर में, जब लग काम शंभु पे गए हो, जब तक कामदेव वहाँ पहुँचे। देखो आप उसका प्रभाव, कामदेव का प्रभाव है। देखो एक मुझे प्रसंग याद आ रहा है, और उसने क्या कहा है, भर्तरी ने एक वैराग शतक लिखा है, और उसमें बताया है कि एक कुत्ता है, टांग टूटी हुई है, और जहाँ तहाँ घाव हो रहे हैं, 3 दिन से भूखा है, मरा जा रहा है, फिर भी वो कुत्ता कुतिया का पीछा नहीं छोड़ता। हे कामदेव तुझे नमस्कार है, ऐसा लिखा भैया भर्तरी ने, बता दिया काम की महिमा। तो देखिए तुलसीदास जी ने तो गजब कर दिया। तो जब तक काम शंभु पे गयो तब तक एक क्षण में कैसे क्या हो गया, संसार उलट पलट कर दिया उसने, सारी मर्यादाएं नष्ट कर दी। ये तो मतलब उसका प्रभाव, इतना प्रभाव है भैया कामदेव का। तो भैया इसलिए इधर कामदेव इधर रामदेव, तो रामदेव भी कम नहीं है, इसलिए कहा गया कि जहाँ राम नहीं काम तहाँ, जहाँ काम नहीं राम। अरे जहाँ राम आ जाए वहाँ पर कामदेव कितना ही कुछ कर दे उसकी चलती नहीं है। तो इस प्रकार से आज का बड़ा सुंदर प्रसंग 83 से 84 दोहे तक आज हमने आपको भगवत चर्चा सुनाई, और आपके मेरे साथ आप भी बोलिए नर्मदा मैया की जय। मंगलम भगवती देवा मंगलम मंगल प्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाये तरोसरी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, और सतीपति कामदेव की जय। भैया उसकी भी जय बोलो, उससे भी रक्षा करें भगवान महादेव हमारी। तो इस प्रकार से आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। निरंतर आप, हाँ भाई आप सुन रहे हैं, कुछ लोग जरूर मुझे टिप्पणी कर रहे हैं, पर आगे हमारा भैया सदस्यता की सूची नहीं बढ़ रही है। आप लोग थोड़ा सा समय निकाल के कभी कभी थोड़ा टच कर दिया करो, सदस्य बन जाइए। आप देखिए हम आपके सामने जब तक जीवित हैं क्या क्या देते रहेंगे। अब तो हमको एक नशा हो गया भाई आपके बीच में मिलने का है। अप्रत्यक्ष रूप से हमें मालूम कितने सारा संसार हमें सुन रहा है, जिसका जो हमारे सामने आ जाएगा उससे हमारा परिचय हो जाएगा, हमारा सदस्य हो जाएगा। तो एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, नर्मदा मैया की जय। सेवा सा नर्मदा मंदिरम से हम आपको रामायण सुना रहे हैं, और नवदुर्गा में नवरात्रि में आपको 9 दिन तक
कथा सुनाएंगे, लगभग आधा घंटा पौन घंटा रोज देवी भागवत की कथा सुना रहे हैं। हाँ, ये सब तैयार कर रहे हैं, वो आपको सुनाएंगे। और उसके बाद में साथ साथ में आप क्या क्या सुन सकते हैं, देव दुर्गा शतनाम स्तोत्र, दुर्गा वर्णमाला चालीसा, नव दुर्गा चालीसा, वैष्णवी चालीसा, और साथ में शीतला माता चालीसा, ललिता माता चालीसा, और साथ में एक चालीसा और कौन सा, नव दुर्गा हो गया, वर्णमाला चालीसा हो गया। ये सब समय समय पे, और साथ साथ में जो बहुत बड़ा स्तोत्र है देवी जी का, वो भी हमने हिंदी में किया, वो भी आपको उसका वीडियो बनाने वाले हैं। तो अब तो हमको समय दिया है नर्मदा जी ने, मैया जी ने, तो इसलिए हम गुणगान कर रहे हैं और इस भाव से कर रहे हैं कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ इसका लाभ लेंगे और उसका पुण्य हमको भी मिलेगा। बोलिए सिया बलरामचंद्र की जय। हर हर महादेव, शंभो नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।